मैं अपने स्कूल में के बच्चों को जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार आप क्लासरूम में आता हूँ, आप क्यों उदास हैं? क्या आपने 2 रंग की जुराबें पहनी हुई हैं? उदास लगते हैं आपके बच्चे? हाँ, एवरीबॉडी इज सैड, हर वक्त कंप्लेन कर रहे होते हैं। मैंने कहा इतनी बड़ी गाड़ी में आप बैठ के आए हैं, 50,000 आपके माँ बाप ने फीस दी है, आपकी 1,000 रुपए का नोट आपकी जेब में है, कैंटीन खुली हुई है, अच्छे आपने मफलर पहने हुए हैं, मोबाइल आपका मेरे से महंगा आपके जेब के अंदर है, व्हाई यू लुकिंग सैड, बोर्ड एंड सैड एंड जस्ट सिटिंग देयर? फ्रैंकली आई रियली वरी। अच्छा, फिर हॉबी नहीं है? नो हॉबीज। हॉबी क्या है? मोबाइल। रीडिंग क्या है? मोबाइल। एंटरटेनमेंट क्या है? मोबाइल। दोस्ती क्या है? मोबाइल। जेन ज़ी की आपने बात की है, इनके जॉब इंटरव्यूज करने का इत्तेफाक हुआ आपको? जी। कितने डिफरेंट होते हैं? गली बाती, उफ गली बाती। एक ये है, बहुत बातें सारी दुनिया को फिगर आउट कर लेना, फिगर आउट कर। हाँ, दे हैव व्हाट आई कॉल द TOE, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ह्यूमिलिटी नहीं है, इन योर फेस, एब्रप्ट हैं। अच्छा ये है कि बाएतमाद हैं, लेकिन एतमाद की जड़ें सलाहियत में समोनी होती हैं, सिर्फ बड़बड़ करने में नहीं समोनी होती, और जिम्मेदारी नहीं कबूल करते। इट्स ऑलवेज समबडी एल्सेस फॉल्ट। हर आने वाली जनरेशन ने पिछली जनरेशन से बेहतर परफॉर्म किया। कहते जनरेशन Z वाहिद है जो हमसे, हमारी जनरेशन से हर ज़हनी तरक्की के मायार के ऊपर नीचे परफॉर्म कर रही। इसकी वजूहात क्या उन्होंने? सिंपल, बहुत अच्छा। अगला सवाल यही था। उन्होंने कहा जी इसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि स्कूल और इदारे डेवलप करते हैं सोचने की सलाहियत को, समझने की सलाहियत। स्कूल भी वही हैं, इदारे भी वही हैं। जिन स्कूलों ने गैजेट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं तालीमी निज़ाम के अंदर, 80 ममालिक का डाटा उनके पास मौजूद है। जब से उन्होंने गैजेट्स, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया, स्क्रीन इंट्रोड्यूस करवाई है, सोचने समझने का मायार नीचे चला गया। वाहिद जनरेशन है पिछले 150-200 साल के अंदर जिसकी सोचने की सलाहियत हमारी जनरेशन से कम है। तो जब ये कहते हैं ना जी कि बूमर्स फारिग हैं और जनरेशन Z आ गई है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं रियली आप आ गए हैं, तो आपको क्या वजह, शोहरत क्या है आपकी? 6 मैसेज किए हैं और आपने वर्टिकल। आपको पता है कि जनरेशन Z के बारे में अगर कोई 82 साल जिंदा रहेगा, अल्लाह करे 182 साल जिंदा रहे, लेकिन 82 साल अगर जिंदा रहते हैं तो उसमें से 18 साल पता किस काम पे गुजारेंगे? स्क्रॉलिंग, पढ़ना नहीं। 18 साल जिंदगी के टिक टिक टिक, ये जो स्क्रीन पे पढ़ना है वो पढ़ना नहीं है, वो है स्किमिंग। क्योंकि इसके ऊपर जो स्क्रॉल है वो पेस डिटरमिन करता है पढ़ने की। जो किताब है उसके ऊपर आपकी पेंसिल डिटरमिन करती है, आप हर लफ्ज के ऊपर रुकते हैं, यहाँ पर नहीं रुकते, यहाँ पे स्क्रॉल चल रहा होता है। सो देयर इज नो रीडिंग। जो आप रीडिंग करते हैं वो रीडिंग भी नहीं। तो आप PDF को आप नहीं करते? आप मैं PDF, मेरी किताबें देखे, मैं PDF प्रिंट